हेलो स्टूडेंट, हम ये पढ़ चुके हैं कि जितने भी फूड इंग्रेडिएंट्स होते हैं जैसे कि ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट, ये सब हमें प्लांट से मिलते हैं। एनिमल प्रोवाइड अस विद मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स। कि एनिमल जो होते हैं हमें दूध और मीट के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, एग, ये सब प्रोवाइड करवाते हैं। काउज, गोट्स एंड बेफेलोज आर सम कॉमन एनिमल्स गिव अस मिल्क। काउज, गोट्स, बफेलोज, इन सब से हमें दूध मिलता है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम, चीज़ एंड कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। कि पूरे संसार में इन सब का यूज़ होता है, बटर, क्रीम, चीज़, कर्ड, इन सब का। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क? क्या आप और ऐसे जानवरों का नाम बता सकते हैं जो हमें दूध प्रोवाइड करवाते हैं, जो हमें दूध देते हैं? अब हम पढ़ेंगे प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्शन एज फूड। प्लांट्स के जो पार्ट्स हैं जैसे कि रूट है, स्टेम है। वैसे तो प्लांट्स जो होता है 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे हम इसको, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। ठीक है, तो कौन सा पार्ट कौन से सिस्टम में आएगा ये हम पढ़ेंगे एक एक करके। ठीक है, प्लांट्स आर सम सोर्स ऑफ आवर फूड। कि प्लांट जो है हमारे फूड का एक साधन है। विच पार्ट्स ऑफ ए प्लांट? अब कौन से फूड में हम प्लांट का कौन सा पार्ट खाते हैं? जैसे कि वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स, कि हम बहुत सारी पत्तेदार सब्जियां खाते हैं। वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, हम कुछ प्लांट के फ्रूट्स खाते हैं। प्लांट्स समटाइम्स रूट, समटाइम्स स्टेम एंड इवन फ्लावर्स, की कभी कभी हम रूट खाते हैं, कभी कभी स्टेम भी खाते हैं और कभी कभी उसका फ्लावर भी खाते हैं हम। हैव यू एवर ईटन पम्पकिन फ्लावर डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड? ट्राई इट। कि जो पम्पकिन का जो फ्लावर आता है उसको राइस के पेस्ट में, यानी कि जो चावल होता है उसके पेस्ट के अंदर डिप करके और उसको फ्राई करके खाया जाता है। सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल, यानी कि ईटेबल पार्ट्स। कि कुछ प्लांट्स उसके 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स खाए जाते हैं। जैसे कि अभी हमने पम्पकिन का एग्जांपल दिया, तो पम्पकिन का हम फ्रूट भी खाते हैं और इसका फ्लावर भी। शीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट गिव अस ऑयल। ये जो सरसों का प्लांट होता है उससे हमें तेल मिलता है। एंड द लिव्स आर यूज्ड एज ए वेजिटेबल, और उसकी पत्तियों का यूज़ हम सब्जी के रूप में करते हैं। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज फूड? क्या आप सोच सकते हैं कि जो बनाना का जो प्लांट आता है उसके भी हम विभिन्न पार्ट्स फूड के रूप में लेते हैं। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल, और भी एग्जाम्पल हैं। वेयर 2 और मोर प्लांट्स ऑफ ए सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज ए फूड। कि हम एक सिंगल प्लांट का यूज़ एक फूड के रूप में करते हैं, उसके बहुत सारे पार्ट्स का यूज़ फूड के रूप में करते हैं। जैसे कि आपको ये टेबल दे रखी है, प्लांट पार्ट्स एज फूड, कि हम कौन कौन से पार्ट्स का यूज़ करते हैं। जैसे ब्रिंजल करी बनाते हैं हम, ब्रिंजल करी का मतलब होता है बैंगन की सब्जी बनाते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डालते हैं? ब्रिंजल होता है, चिली, स्पाइस, मसालों के रूप में हम चिली डालते हैं। ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन, एनी अदर प्लांट, किसी भी प्लांट का ऑयल डालते हैं हम। ठीक है, और ब्रिंजल जो हमने पहला डाला है, हमने जो पहला यहाँ पे ये ब्रिंजल डाला है वो फ्रूट है। ठीक है, ये ब्रिंजल ये फ्रूट है। ठीक है, उसके बाद चिली, ये भी फ्रूट से मिलता है हमें, प्लांट के फ्रूट पार्ट से मिलता है ना। ऑयल ये बीज से निकाला जाता है। तो ऐसे ही और भी बहुत सारी चीज़ें ब्रिंजल की सब्जी में डलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड और थर्ड, ठीक है, 2 ऑप्शन और हैं, ये आपको फिल करना है। ठीक है, क्या क्या और डलता है और फिर उसके बाद हमें क्या क्या कौन से पार्ट से मिलता है वो। ठीक है, उन इंग्रेडिएंट्स का नाम लिखना है। ठीक है, और कौन से पार्ट से मिलता है हमें ये। ओके, नेक्स्ट है एक्टिविटी 4। देखिए, फ्रॉम ऑल द फूड आइटम यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3 चूज दोज आइटम हुज इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। ये मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी। अब एक्टिविटी 5 देखेंगे हम। टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना। हमें कुछ
ड्राई सीड्स लेने हैं मूंग और चना के। पुट ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ शीट्स, कि हमें उस शीट्स की कुछ क्वांटिटी एक कंटेनर में रखनी है, उसके अंदर हमें पानी डाल देना है, उसको 1 दिन तक ऐसे के ऐसे रहने देंगे। नेक्स्ट डे पानी को ड्रेन कर लेंगे, निकाल देंगे हम कंप्लीटली, और जो शीट्स हैं, बीज हैं, उनके जो है उनको ऐसे के ऐसे छोड़ देंगे हम, ठीक है। wrap them with a piece of wet clothes, फिर उसको एक गीले कपड़े में लपेट कर रख देंगे, ठीक है। सेट असाइड, साइड में रख देंगे। द फॉलोइंग डे, उसी दिन जब हम देखेंगे तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि शीट्स के अंदर से छोटे छोटे स्प्राउट हो जाते हैं, और उसके अंदर से वाइट कलर की स्ट्रक्चर निकलना शुरू हो जाती है। आप देखोगे स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन, कि उसके अंदर से एक छोटी सी वाइट कलर की टेल लाइक स्ट्रक्चर निकल आती है। इफ सो द शीट्स हैव स्प्राउटेड, तो शीट जो क्या हुआ, अंकुरित हो गया, वो स्प्राउट हो गया, ठीक है। इफ नॉट वॉश द शीट इन वाटर, ड्रेन द वाटर एंड लीव देम असाइड फॉर अनोदर डे, दूसरे दिन भी हम उसको ऐसे ही वाटर को ड्रेन करके और रख देंगे कवर करके वेट क्लॉथ में। नेक्स्ट डे हम देखेंगे जो शीट्स होंगे वो और भी ज़्यादा स्प्राउटेड हो जाते हैं, वो बढ़ने लगते हैं वाइट कलर की स्ट्रक्चर। आफ्टर वॉशिंग दीज स्प्राउटेड शीट्स, इसको वॉश करने के बाद में यू कैन ईट देम, आप इसको खा सकते हैं। दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड, ये बॉयल करके भी हम इसको खा सकते हैं। ऐड सम स्पाइसेस, इसमें कुछ मसाले ऐड करके एंड गेट ए टेस्टी स्नैक टू इट, और हमारे पास एक स्वादिष्ट स्नैक हमें मिल जाती है। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम, क्या आप जानते हो जो हनी होता है, शहद होता है, वो कहाँ से आता है, और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड, और ये इसका उत्पादन होता कैसे है। हैव यू सीन ए बी हाइव, आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा। वेयर सो मैनी बीज कीप बजिंग अबाउट, कि जहाँ पे बहुत सारी मधुमक्खियाँ बजिंग साउंड, बज का साउंड जो होता है, जो मधुमक्खी वाला साउंड होता है ना, घूं घूं वाला साउंड, उसको बोलते हैं बजिंग, ठीक है, भिनभिनाना, ठीक है। बीज कलेक्ट नेक्टर, फूलों का जो रस होता है, स्वीट जूस होता है, मधुमक्खियाँ उसको कलेक्ट करती हैं। फ्रॉम फ्लावर से, एंड कन्वर्ट इट, और उसको कन्वर्ट कर देती हैं इनटू हनी शहद में कन्वर्ट कर देती हैं। एंड स्टोर इट इन देयर हाइव, और अपने छत्ते में इसको स्टोर करके रखती है। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर ए पार्ट ऑफ द ईयर, कि फ्लावर्स जो फूल होते हैं एंड देयर नेक्टर, जो उनका फूलों का जो रस होता है, वो अवेलेबल होते हैं ओनली फॉर ए पार्ट ऑफ द ईयर के एक भाग में ही अवेलेबल होते हैं। सो बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज़, इसलिए जो मधुमक्खियाँ होती हैं उसको अपने यूज़ के लिए स्टोर करके रखती हैं, क्योंकि फ्लावर्स एक ही सीज़न में आते हैं, उसके बाद झड़ जाते हैं, तो फिर मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, उसको आगे आने वाले समय के लिए स्टोर कर लेती हैं, ठीक है। ऑल्दो द ईयर when we find such a beehive, we collect the food stored by the bees as honey, कि जहाँ भी हम देखते हैं मधुमक्खी का छत्ता, तो हम वो जो स्टोर किया हुआ जो फूड होता है, हनी जो होता है बी के द्वारा, हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। What do animals eat, एनिमल क्या खाते हैं, तो इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। आज का आपका होमवर्क है कि आप जो है, जो यहाँ पे हमने ये टेबल देखी थी, ये वाली टेबल, इसको कंप्लीट करनी है, ठीक है। और एक एक्टिविटी है कि सभी अपने घरों के अंदर, आपको चना सबके पास है, मूंग सबके पास है, तो ये वाली जो एक्टिविटी 5 अभी पढ़ी है हमने, कि हमने स्प्राउटेड चने और स्प्राउटेड जो मूंग है, ये घर पे बनाना है हमें, ठीक है। कुछ शीट लेने हैं और ये प्रैक्टिकल हमें करके देखना है कि सच में टेल निकलती है वाइट कलर की, सच में पूंछ निकलती है क्या इसमें, ठीक है। इस तरीके से हमें भी करके देखना है घर पे, ओके। और अगर आप ये सोचो कि हम नहीं करेंगे, मैम को पता नहीं लगेगा, तो मुझे फ़ोटो क्लिक करके भेजोगे तुम सब, ठीक है ना, ये मजाक नहीं है बिल्कुल भी।
सेपरेटली मुझे व्हाट्सएप पे आप भेज देना, मैं देखूंगी सबका किस किस ने किया है। मैं फिर क्लास लूँगी तो आपको लोगों को बताऊंगी मैं, ठीक है। ओके बाय।